नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। आज हम पहुंचे हैं टमकोर, जहां राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज हो रखी है। जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 1 से गोकुलचंद जी सोनी हैं, जिन्होंने कल कलेक्टर साहब को अपना जिला परिषद सदस्य से त्यागपत्र सौंपा था, लेकिन समझाइश के बाद इन्होंने त्यागपत्र वापस ले लिया। अब जानते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है, क्यों ये नौबत आई कि इन्होंने त्यागपत्र अपना कलेक्टर साहब को सौंपा। गोकुलचंद जी सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने त्यागपत्र इसलिए दिया कि हमारा जो इलाका है मलसेसर क्षेत्र का, वो ज़्यादातर बारानी इलाका है और उस बारानी इलाके के अंदर रबी की फसल के अंदर चना बोया जाता है ज़्यादातर क्षेत्र में। सरसों तो यहाँ जो सिंचित ज़मीन है कुओं वगैरह की, उसी में बोई जाती है। बाकी इलाके के अंदर सरसों नहीं बोई जाती। लेकिन अधिकारियों से साठगांठ करके बीमा कंपनी के लोगों ने यहाँ सरसों को मुख्य फसल बना दिया, जबकि सरसों कुछ ही इलाके की मुख्य फसल है। सरसों के साथ साथ में चना भी यहाँ पर मुख्य फसल किया जाना चाहिए था। पूरी झुंझुनू ज़िले के अंदर, चूरू ज़िले में जो अपने आसपास के क्षेत्र हैं बारानी के, उनमें हर एक तहसील के अंदर चना मुख्य फसल है। लेकिन सिर्फ बलसीसर को टाल करके उन्होंने एक प्रकार से यहाँ के किसानों के साथ में धोखाधड़ी की है। इस बात के विरोध के अंदर हम लोगों ने पंचायत समिति अलसीसर में सर्व समिति से प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भिजवाया था। जिला परिषद से भी 2 दफ़ा 27/7/21 को और 29/9/21 को 2 दफ़ा प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को भिजवाया था कि ये क्षेत्र है वो बारानी क्षेत्र है और यहाँ पर रबी की फसल में सिर्फ चना बोया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के साथ में मैंने मेरा त्यागपत्र दिया कि जब मैं कुछ भी जनप्रतिनिधि के रूप में अपने इलाके की सेवा नहीं कर पाता तो फिर मेरा इस पद पर रहना कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया। लेकिन जिला कलेक्टर साहब ने कहा कि मैं इस बारे में ज़रूर कार्रवाई करूंगा, आप मेरे को पूरे सबूत दीजिए और मैं राज्य सरकार से सिफारिश कर यह आपकी मांग है वो ज़रूर मंजूर कराऊंगा। इसलिए मैंने अपने साथियों की सलाह पर अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया। दूसरा, इसमें हमारे सवाल ये था कि इस साल अतिवृष्टि से किसानों को बहुत नुकसान हुआ था। जब अतिवृष्टि से नुकसान हुआ था उस समय हम लोगों ने यहाँ के क्षेत्र के किसानों के 200 से ज़्यादा लोगों के प्रपत्र भरवा करके राजस्व विभाग को और कृषि विभाग को दिए थे, जिसकी रसीदें भी हमारे पास में है। और राजस्व विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने बीमा कंपनी वालों को साथ लेकर के पूरे इलाके का दौरा किया था और उन्होंने खुद ने बताया था कि यहाँ 60-70% से ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसके बावजूद यहाँ पर जो अभी रिपोर्ट दी गई है उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि इस क्षेत्र के अंदर अतिवृष्टि से 0% नुकसान हुआ है। ये एक प्रकार से किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के विरोध के लिए हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय विधायक को भी अवगत करवाया है और राज्य सरकार को भी प्रार्थना पत्र दिया है, जिला कलेक्टर महोदय को भी लिखा है। अभी मैंने आपको दिखाए हैं कागज सारे कि पटवारियों ने जो रिपोर्ट लिखी है उसमें 80% तक नुकसान है वो अतिवृष्टि से होना बताया है, जिसके सबूत हमारे पास में मौजूद है। ऐसा होते हुए भी उसके बाद में भी जब किसानों के साथ अन्याय हो तो उसके विरोध में हमें सड़क पर उतरना लाजमी होता है। इसीलिए मैंने त्यागपत्र दिया था। लेकिन जिला कलेक्टर महोदय के इस आश्वासन के बाद कि वो तुरंत कार्रवाई करेंगे, मैंने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया। जो पटवारियों ने जो रिपोर्ट दी है वो 70 से 80% की रिपोर्ट है कि नुकसान का आंकलन ये है, लेकिन आपके मुताबिक जो रिपोर्ट गई है वो यहाँ से 0% की गई है, 0% की। तो ये एक तरह से तहसील या तहसील के अधिकारियों की और कर्मचारियों की बदमाशी समझी जाए। निश्चित रूप से मिली भगत तो है ही। जिला कलेक्टर महोदय को भी हमने यही बताया। जिला कलेक्टर महोदय ने खुद ने कहा कि आप मेरे को सबूत दीजिए कि पटवारियों ने रिपोर्ट है वो नुकसान की दी है। और मैंने आपको अभी दिखाया ही है कि टमकोर के जो पटवारी है उसने यहाँ पर 60 से लेकर के 80% तक नुकसान हमारे टमकोर में अतिवृष्टि से होना बताया है। उसके बावजूद अगर तहसीलदार रिपोर्ट करता है इस प्रकार की कोई, तो वो वास्तव में धोखाधड़ी है और उसके खिलाफ में हमें कार्रवाई करवानी पड़ेगी। अगर ये बात होती है साबित और उसके बाद में भी कुछ नहीं किया जाता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति तो हमारी यही रहेगी कि भी लोगों को तैयार करेंगे विरोध करने के लिए। ये जनतंत्र है, ये कोई नौकरशाही का और एक तंत्र शासन नहीं है।
इसलिए हम दबाव बनाएंगे राज्य सरकार के ऊपर भी कि यहाँ के किसानों की जो अवहेलनाएं नहीं की जाए और उनको उनका हक दिलवाया जाए। जब राज्य सरकार दिल्ली में बैठे किसानों के समर्थन के अंदर अपना समर्थन व्यक्त करती है तो राजस्थान के किसानों को तो उनका हक उनको देना ही चाहिए। इसलिए हम सोचते हैं कि अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो अवश्य कार्रवाई करेंगे और यहाँ के किसानों को राहत दिलवाएंगे। धन्यवाद। जैसा कि गोकुल जी ने बताया कि किसानों की मुख्य मांगों की वजह से इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा था, लेकिन कलेक्टर साहब के आश्वासन के बाद इन्होंने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया है। अब आगे देखते हैं कि आगे होता क्या है, कि किसानों को अपनी मांगों का हक, अपना मुआवजा मिल पाता है कि नहीं।